हेलो गाइस, आज का हमारा क्यू कार्ड होगा डिस्क्राइब अ ब्यूटीफुल सिटी। किसी सुंदर सिटी को डिस्क्राइब करो। इसके क्वेश्चंस हो गए, वेयर द सिटी इज़, वो सिटी कहाँ पर है। हाउ यू न्यू द सिटी, आपको उस सिटी के बारे में कैसे पता लगा। वट बिल्डिंग्स द सिटी हैज़, उस सिटी में कैसी बिल्डिंग्स हैं। वट इट इज़ फेमस फॉर, वो किस लिए फेमस है। एक्सप्लेन वाई यू थिंक दिस सिटी इज़ ब्यूटीफुल, एक्सप्लेन करो कि आपको क्यों लगता है कि वो सिटी ब्यूटीफुल है। सो हम स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ से, जो होगा ऐसा। बीइंग अ होडोफाइल पर्सन आई लाइक टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस वेदर दे आर इन इंडिया और आउटसाइड इट। मीन्स एक होडोफाइल पर्सन होने के नाते मुझे पसंद है एक्सप्लोर करना नई नई जगहों को, चाहे वो इंडिया में हो या उसके बाहर हो। यहाँ हम वेदर और का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ये काफ़ी यूनिक होता है, ज़्यादातर बच्चे नहीं करते। और होडोफाइल का मतलब होता है वो बंदा इसको घूमने फिरने का ज़्यादा शौक होता है। सो इट नॉट ओनली वाइडन्स माई हॉरिजन बट ऑल्सो गिव्स मी अ ब्रेक फ्रॉम माई मुंडेन रूटीन। ये ना सिर्फ मेरे हॉरिजन को वाइडन करता है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बढ़ाता है, बट ऑल्सो मेरे को देता है एक ब्रेक फ्रॉम माई मुंडेन रूटीन, मेरे बोरिंग रूटीन से मुझे एक ब्रेक देता है। इसके बाद हम करेंगे, हेयर आई एम ग्लैड टू शेड सम लाइट ऑन एन एक्सक्यूजिट मेट्रोपोलिस। मुझे यहाँ खुशी हो रही है, ग्लैड का मतलब होता है खुशी हो रही है, बताते हुए शेड सम लाइट ऑन एन एक्सक्यूजिट। एक्सक्यूजिट एक वोकेबलरी का वर्ड है जो हम ब्यूटीफुल की जगह यूज़ करते हैं। अब मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस कहते हैं मॉडर्न सिटीज़ को या टाउन्स को, तो सिटी की जगह मेट्रोपोलिस यूज़ करेगी, ये भी एक वोकेबलरी का वर्ड है। इसकी आगे हम करेंगे, एक्चुअली द नेम ऑफ दैट सिटी इज़ चंडीगढ़। इट इज़ वाइडली रिनोन्ड एज द सिटी ब्यूटीफुल। एक्चुअली उस सिटी का नाम है चंडीगढ़, जो कि जानी जाती है वाइडली एज द सिटी ब्यूटीफुल। जैसे आपको पता होगा चंडीगढ़ का नाम द सिटी ब्यूटीफुल भी है। अनलाइक अदर्स, चंडीगढ़ इज़ द ओनली प्लेस विच इज़ द कैपिटल ऑफ टू स्टेट्स विच आर पंजाब एंड हरियाणा। दूसरों की तरह नहीं है चंडीगढ़, क्योंकि ये सिर्फ इकलौती ऐसी जगह है जो कैपिटल है दो स्टेट्स की, जो है पंजाब और हरियाणा। इसके आगे हम बढ़ेंगे, I vividly reminisce last year my maternal uncle came to my abode and told me various captivating facts about it. विविडली रेमिनेस का मतलब होता है मुझे अच्छी तरह याद है, पिछले साल मेरे मैटरनल अंकल मतलब मामा जी आए थे मेरे अबोर्ड में। अबोर्ड एक वोकेबलरी का वर्ड है जो हम घर के लिए यूज़ करते हैं, होम हाउस के लिए यूज़ करते हैं। एंड टोल्ड मी, मुझे बताया था, वेरियस कैप्टिवेटिंग फैक्ट्स, मतलब कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए थे मुझे अबाउट इट, चंडीगढ़ के बारे में। ही हैज़ बिन लिविंग इन चंडीगढ़ फॉर लास्ट 10 years ओइंग टू हिज जॉब। वो रह रहे हैं चंडीगढ़ में पिछले 10 सालों से अपनी जॉब की वजह से। यहाँ हम फॉर यूज़ करेंगे क्योंकि एक ड्यूरेशन दी हुई है, कोई स्टार्टिंग का टाइम नहीं दिया हो, जैसे कोई इस साल से रह रहे हैं या इस महीने से रह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मोर ओवर चंडीगढ़ वॉज द फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। मोर ओवर ये कनेक्टर है जो हमारे दोनों पैराग्राफ को ज्वाइन कर रहा है, इससे फ्लो बढ़ता है और आपकी स्पीकिंग या राइटिंग इंप्रूव होती है, इससे आपके बैंड और स्कोर बढ़ते हैं। मोर ओवर चंडीगढ़ वॉज द फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। चंडीगढ़ पहली प्लान्ड सिटी थी आज़ाद भारत की। इट वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट एंड हैप्पीएस्ट सिटी ऑफ एशिया बाय न्यूमरस सर्वेज। न्यूमरस का मतलब होता है काफ़ी सारे, सिर्फ एक नहीं। ये डिक्लेयर करी गई है सबसे साफ़ सुथरी और खुशहाल सिटी एशिया की बाय अलग अलग सर्वेज की ने इसको डिक्लेयर किया है। चंडीगढ़ इज़ नोन फॉर फैंटेबुलस टूरिस्ट स्पॉट्स लाइक रोज़ गार्डन, सुखना लेक एंड फन सिटी। चंडीगढ़ जानी जाती है फैंटेबुलस मतलब बहुत बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट्स के लिए, जो है रॉक गार्डन, रोज़ गार्डन, सुखना लेक और फन सिटी।
Last month I went to the Rose Garden as it was stone's throw away from my hotel in which we stayed during our excursion. स्टोन्स थ्रो यहाँ पे ईडियम है जो बताता है किसी पास वाली जगह के लिए। जैसे आपके घर से कोई चीज़ पास है तो उसके लिए यूज़ करेंगे स्टोन्स थ्रो अवे। जैसे कोई स्कूल है, दैट स्कूल इज़ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई होम। और एक्सकर्शन का मतलब होता है ट्रिप। सो पिछले महीने मैं गया था रोज़ गार्डन में क्योंकि वो बहुत पास था, स्टोन्स थ्रो अवे था फ्रॉम माई होटल, मेरे होटल से जहाँ पे मैं रुका हुआ था हमारी ट्रिप के दौरान। ठीक है। दैट प्लेस वॉज फीस्ट फॉर द आइस। वो जगह आँखों के लिए एक बहुत मतलब देखने के लिए बहुत सुंदर है। कोई भी जगह अगर सुंदर होती है तो हम फीस्ट फॉर द आइस कहते हैं। बिकॉज देयर वर प्लेथोरा ऑफ फ्लावर्स ऑल अराउंड। क्योंकि वहाँ पे कई तरह के या कई सारे फ्लावर्स थे हर तरफ, मतलब अलग अलग टाइप के फ्लावर्स थे हर तरफ हमारे चारों ओर। आई फेल्ट इनर कंप्लासेंसी देयर। मुझे वहाँ जाके इनर कंप्लासेंसी मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन। तो ये भी वोकेबलरी का वर्ड है, कंप्लासेंसी देयर। Besides this, tranquility of that place immersed me in the embrace of nature. इसके अलावा besides this यहाँ फिर एक कनेक्टर यूज़ हुआ है, the tranquility। tranquility मतलब होता है पीस। उस जगह की पीस ने मुझे समा लिया था नेचर की गोद में। एम्ब्रेस ऑफ नेचर होता है मतलब नेचर की गोद में। फर्दर मोर, ये भी कनेक्टर है, आपके दोनों पैराग्राफ को ज्वाइन करने में काम आएगा। फर्दर मोर, रॉक गार्डन इज़ अ मास्टर पीस विच इज़ मेड आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल। रॉक गार्डन एक मास्टर पीस है जो कि बनाया गया है वेस्ट मटेरियल से। काफ़ी सारे स्टैचूज़ या कह लो कोई मॉन्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करे गए हैं जो हम फेंक देते हैं कूड़े से, जैसे प्लास्टिक बॉटल हो गए, कार्डबोर्ड हो गए, ऐसी ऐसी चीज़ों से वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई है। देयरफॉर इट डिफ्यूज़, वो डिफ्यूज़ करता है एक मैसेज को ऑफ रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिड्यूस टू सेव आवर प्लैनेट। इसलिए वो फैलाता है एक मैसेज को जो है रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिड्यूस, हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए। आई वॉज बोल्ड फ्रॉम ब्लू वैन आई सॉ इट्स पिक्चर्स ऑन इंटरनेट। मैं चौंक गया था। बोल्ड फ्रॉम ब्लू होता है मतलब अचानक से चौंक जाना। जब मैंने उसकी पिक्चर्स देखी थी इंटरनेट पे, मतलब रॉक गार्डन की पिक्चर्स आपने देखी थी इंटरनेट पे, तो आप चौंक गए थे क्योंकि वो इतना मीनिंगफुल मैसेज कन्वे कर रहा था, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। There are about 50 sectors in Chandigarh. Each of them has distinct residential as well as commercial zones. There are मतलब लगभग 50 सेक्टर है चंडीगढ़ में, हर एक का अलग से रेजिडेंशियल और कमर्शियल जोन्स हैं। ठीक है। Due to its planned architecture, Chandigarh had never encountered the issues like traffic jams, road accidents, pollution and so on. इसके प्लानिंग की वजह से, प्लान्ड आर्किटेक्चर की वजह से चंडीगढ़ ने कभी भी एनकाउंटर नहीं किया, मतलब फेस नहीं किया ऐसे इश्यूज जैसे हो गए ट्रैफिक जैम्स, रोड एक्सीडेंट्स, पॉल्यूशन एंड सो ऑन। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ नो डेथ of basic amenities like schools, hospitals, adventure parks and public gardens. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस फिर से कनेक्टर है, देयर इज़ नो डेथ मतलब कोई शॉर्टेज नहीं है बेसिक अमेनिटीज़ की, जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, एडवेंचर पार्क्स हो गए और पब्लिक गार्डन हो गए। The city has a lot to offer to people from all walks of life. मतलब सिटी के पास बहुत कुछ है ऑफ़र करने के लिए, देने के लिए लोगों को जो अलग अलग मतलब अलग अलग प्रोफेशन से है, अलग अलग एज से है, उन सब के लिए मतलब हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है सिटी के पास देने के लिए।
Therefore, if I would get an opportunity to shift to Chandigarh, I would never miss the boat. इसीलिए अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है चंडीगढ़ में शिफ्ट होने की, तो मैं कभी उसको मिस नहीं करूँगा. नेवर मिस द बोट होता है मतलब कभी किसी चांस को ना छोड़ना. अगर कोई चांस पहली बार में मिल रहा है तो उसी को मैं फटाफट ग्रैब करने की कोशिश करूँगा. नेवर मिस द बोट एक ईडियम है, ईडियम. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चंडीगढ़ इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन माई परस्पेक्टिव. ये हम कंक्लूजन के लिए यूज़ करते हैं. टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चंडीगढ़ सबसे ब्यूटीफुल सिटी है मेरे पर्सपेक्टिव में. पर्सपेक्टिव एक वोकैबलरी का वर्ड है जो ओपिनियन के लिए यूज़ करते हैं. सो ये था हमारा क्यू कार्ड. अगर आप एज इट इज़ क्यू कार्ड अपना स्पीकिंग में ये बोलोगे तो आपको कम से कम 7.5 या हो सकता है 8 बैंड भी मिल जाए, डिपेंड करता है आपका फ़्लो कैसा है. बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.